हेलो फ्रेंड्स, एमएच एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन से महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम, इटली, जिनेवा, न्यूयॉर्क। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है जिनेवा। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन राष्ट्रीय संस्था है? देखिए, जैसा फ्रेंड्स आपने टाइटल में देखा है कि इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय संस्था कौन सी है। यूनिसेफ है, केयर है, WHO है कि निन है। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, केयर भी इंटरनेशनल है, WHO भी यूनो के द्वारा चलाई गई संस्था है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल है। लेकिन ये जो निन है हमारा, ये हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है, कल का वीडियो देख लें। उसमें इसकी संस्थापना और ये कहाँ पे स्थित है इसके बारे में पूरा बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हम सभी जानते हैं कि WHO के मुख्य 6 भाग हैं। ठीक है, 6 मुख्यालय हैं, जो कि जिसमें से एक पूर्वी एशिया में स्थित है। ठीक है, पूर्वी एशिया यानी कि भारत में स्थित है। ठीक है, तो भारत में भी कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या बिहार में? तो दिल्ली यानी कि, और ये जो कैपिटल है दिल्ली में WHO का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। WHO का कार्यक्षेत्र नहीं है। WHO का कार्यक्षेत्र नहीं है। तो फ्रेंड्स, नर्सिंग, पोषण, निसंक्रमण, मातृ व शिशु स्वास्थ्य। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि WHO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें नर्सिंग भी है, पोषण भी है, माता व शिशु की देखभाल भी है, जिसमें निसंक्रमण जैसा इसका कोई भी कार्य नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमारा राइट क्वेश्चन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्यक्षेत्र नहीं है पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनकैप का पूरा नाम क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है इनकैप का पूरा नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिकन एंड पनामा। दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन सेंट्रल एडवाइजरी एंड पनामा। थर्ड है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सिविल एडवाइस एंड प्रॉफिट। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन सेंट्रल ऑस्ट्रेलियन एंड पनामा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिकन एंड पनामा। इनकैप जो है वो WHO के साथ संबंधित है और इसने कई तरीके के कार्य किए हैं WHO के साथ मिलके। इससे रिलेटेड मैं डिटेल आपको दे देती हूँ यहाँ पे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे मिलेंगे आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा फ्रेंड्स मैंने अभी बोला कि इनकैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आगे मिलेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने इनकैप के साथ मिलकर क्या बनाया है? पहला है प्राणिज प्रोटीन, वनस्पतिक प्रोटीन, वसीयत तत्व विटामिन, कार्बोजवा प्रोटीन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा
वानस्पतिक प्रोटीन। WHO ने इनकैप के साथ मिलकर वानस्पतिक प्रोटीन का निर्माण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा इनकैप से रिलेटेड, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा तैयार किया गया मिश्रण है। ठीक है फ्रेंड्स, WHO द्वारा इनकैप के साथ मिलके एक मिश्रण तैयार किया गया है, जिसे अभी हमने पढ़ा वो वानस्पतिक प्रोटीन है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इनकैप्रिना, इन्फॉर्मेशन, एटिवेशन या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकैप्रिना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकैप्रिना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व से चेचक उन्मूलन में किस संस्था का योगदान रहा है? विश्व से चेचक उन्मूलन में किस संस्था का योगदान रहा है? यूनिसेफ का, WHO का, केयर का या यूनेस्को का? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? WHO का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ द्वारा भारत में कराए गए कार्यों में क्या शामिल है? यूनिसेफ द्वारा भारत में कराए गए कार्यों में क्या शामिल है? पहला है प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेक्स्ट है अपंग बच्चों की सहायता, फिर नेक्स्ट है पेनिसिलिन का उत्पादन, फिर नेक्स्ट है मातृ व शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि यूनिसेफ के ये सारे कार्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उल्लेखनीय कार्यों को छांटिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के उल्लेखनीय कार्यों को छांटिए। पहला है विशेष रोगों से बचाव नियंत्रण, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य सेवा से बचाव, फिर नेक्स्ट है वातावरणीय स्वास्थ्य, नेक्स्ट है जीव चिकित्सीय अनुसंधान और नेक्स्ट है सभी। जैसा कि हम सभी फ्रेंड्स जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इन सभी क्षेत्रों में कार्यरत है और इन सभी कार्यों को करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर से संबंधित कथन है। केयर से संबंधित कथन है। केयर एक गैर सरकारी गैर सांप्रदायिक संस्था है। नेक्स्ट है, युद्धग्रस्त राष्ट्रों को केयर द्वारा शांति के लिए प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट है 1946 में इसकी स्थापना हुई है और सभी। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि केयर जो है एक गैर सरकारी और गैर सांप्रदायिक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है यह शांति के लिए प्रोत्साहित करती है और इसकी स्थापना 1946 में थी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व खाद्य व कृषि संगठन निम्न में से किसी तकनीकी सहायता प्रदान करता है? ऑप्शन है कृषि एवं पोषण, मत्स्य पालन एवं वन विभाग, अर्थव्यवस्था या सभी। देखिए फ्रेंड्स, विश्व खाद्य व कृषि संगठन, पहले तो हम इसे देखते हैं। इसे कहा जाता है फाओ। ठीक है, हम सब ने सुना होगा, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म हिंदी में दिया हुआ है विश्व खाद्य व कृषि संगठन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन दिया है कृषि के लिए, पोषण, मत्स्य पालन, वन विभाग, अर्थव्यवस्था, इन सभी ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपर्याप्त पोषण के लक्षणों में क्या शामिल नहीं है? देखिए, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हमारे शरीर में किसी भी तरीके का अगर पोषण कम हो जाता है या हमारे शरीर में किसी भी तरीके के पोषण की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कई तरीके के रोग हो जाते हैं। ठीक है,
तो इसमें पूछा गया है कि अपर्याप्त पोषण के लक्षणों में क्या शामिल नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स हमारा कि हम इस नहीं को सर्कल करेंगे। तो पहला है बाल, इफ़ेक्ट पड़ता है, प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से होता है। विटामिन ए की कमी से आँखों में प्रॉब्लम हो जाती है, वसा की कमी से टोन स्किन हो जाती है, ठीक है। ये सारे जो है किसी न किसी पोषक तत्व की कमी से होने वाली। लेकिन रंग यानी कि जो हमारा कलर है, क्या हमारा कलर किसी पोषक तत्व की वजह से सांवला या ज़्यादा सांवला या गोरा या मिल्की वाइट इस तरीके का कलर हम लोगों का क्या किसी पोषण की वजह से होता है? नहीं होता है ना, किसी भी न्यूट्रिशन की वजह से। ये तो हमारा नेचुरल होता है, बाय बर्थ होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स रंग, ठीक है, रंग। अपर्याप्त पोषण के लक्षणों में शामिल नहीं है तो रंग शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BFHI का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स BFHI का पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये WHO और यूनिसेफ के द्वारा इन दोनों के द्वारा इसको चलाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड, बेबी फाइंडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड। फ्रेंड्स इसका जो ईयर है वो आपको कहीं कहीं पे 1990 से 91 और कहीं कहीं पे 2009 देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉन्च्ड इन दोनों के द्वारा 1990 से 91 में हुआ है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन हुए थे, वो 2009 में हुए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, या आप में से किसी को भी इसके बारे में फुल डिटेल पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताइएगा और अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी बताइएगा। देखिए नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल था, फिर भी मैं इसे लेके आई क्योंकि मुझे लगा कि मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा, और आप में से अगर किसी को नॉलेज होगा तो बाकी अगर किसी को इसमें डाउट होगा तो उसका भी ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो अपनी अपनी बुक्स में सर्च कीजिएगा, मुझे तो मेरी बुक्स में नहीं मिला ये, ठीक है। तो इसका जो भी आंसर हो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केयर की स्थापना कब हुई थी? केयर की स्थापना कब हुई थी? देखिए फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि केयर की स्थापना का क्या सन है। मैं उसका सन का नहीं बोलूँगी क्योंकि आगे के क्वेश्चन में वो मिलेगा आपको, इसलिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो केयर की स्थापना शीत युद्ध में हुई थी, या पहले विश्व युद्ध में हुई थी, दूसरे विश्व युद्ध में हुई थी, या तीसरे विश्व युद्ध में हुई थी? तो हम सभी जानते हैं कि WHO हो जाए, केयर हो, आपका यूनिसेफ हो, इन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके सबकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है, न केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ठीक है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? WHO के द्वारा, केयर के द्वारा, फाओ के द्वारा, या यूनिसेफ के द्वारा? तो आप सभी जानते हैं कि सभी स्वस्थ रहें यह WHO के द्वारा बोला गया वाक्य है कि सभी स्वस्थ रहें, यानी कि सबके स्वास्थ्य की कामना करने वाले ऑर्गेनाइजेशन जो है वो WHO है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स WHO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ कार्य करती है बच्चों के लिए, मरीजों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों व औरतों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2 ईयर में पूछा गया है और इसका मुझे 2 जगह आंसर अलग अलग मिला है। बच्चों के लिए एक जगह माना गया है, एक जगह बच्चों व औरतों के लिए माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आयोग की लीला कोई नहीं जानता है, किस सन में किस क्वेश्चन का क्या आंसर मान ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ए भी है और डी भी है। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों के लिए, बच्चों व औरतों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर किसका फुल फॉर्म है? कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर किसका फुल फॉर्म है? ICDS का, केयर का, WHO का या यूनिसेफ का? तो हम सभी जानते हैं ये फुल फॉर्म केयर का है, ये फुल फॉर्म केयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CFTRI द्वारा तैयार भोजन नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, फिर ये हम नहीं को सर्कल करेंगे क्योंकि इनकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है एग्जाम में। CFTRI द्वारा तैयार भोजन नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसमें से ये छाड़ लेते हैं कि तैयार भोजन क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है बाल आहार, दूसरा है बहुउद्देशीय भोजन, तीसरा है मालयुक्त आहार, नेक्स्ट है संपूर्ण आहार। तो बाल आहार CFTRI का भोजन है, बहुउद्देशीय भोजन हम सभी जानते हैं MPF जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? MPF। ठीक है, नेक्स्ट है मालयुक्त आहार। ठीक है, तो ये तीनों आंसर जब हमें मिल गए हैं तो नहीं कौन सा बचा? संपूर्ण आहार। नहीं कौन सा बचा? संपूर्ण आहार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? CFTRI द्वारा तैयार भोजन नहीं है। क्या नहीं है? संपूर्ण आहार नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बताइए। पहला है ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फंड और है इनमें से कोई नहीं। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म देखिए फ्रेंड्स, यूनिसेफ जब बना था, ठीक है, तो इसका फुल नेम क्या था? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ये इसका जब ये बना था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तब इसका पूरा नाम था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। लेकिन उसके बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो इसमें से 2 शब्दों को हटा दिया गया। वो 2 शब्द हैं इंटरनेशनल और इमरजेंसी। इन 2 वर्ड्स को हटा दिया गया। इंटरनेशनल को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि ये पूरे विश्व के लिए बनाया गया था। विश्व के लिए भी काम करता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये इंटरनेशनल वर्ड था, इसलिए इसे हटा दिया गया। और इमरजेंसी यानी कि उस समय युद्ध चल रहा था तो तुरंत कार्य करना, तुरंत यानी कि तत्काल कार्य के लिए, इमरजेंसी तत्काल आपातकाल के लिए, ठीक है। तो ये इन 2 वर्ड्स को जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद में इन 2 शब्दों को इसके हटा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार, हाँ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक राष्ट्रीय संस्था जो अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, एक राष्ट्रीय संस्था जो अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। CSW, ICDS, यूनेक, WHO। तो हम सभी जानते हैं सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा
काम आ गया था इसलिए जाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्रीय संस्था जो अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। CSW, ICDS, UNAC, WHO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CSWB। ठीक है, CSWB। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ये पूछा गया है निन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, किसके बारे में? निन के बारे में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कल देखा था। इसको दोबारा लाने का मेरा मेन मोटो ये था, ये तो सभी जानते हैं, निन 1959 फुल फॉर्म सामने लिखी हुई है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इसका एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान जब स्टार्टिंग में बना था तो ये कहाँ बना था? इसकी स्थापना हुई थी तमिलनाडु में। कहाँ स्थापना हुई थी? तमिलनाडु में। ठीक है, और तब इसे किस नाम से जाना जाता था? कुनूर शोधशाला के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? तो इसे जाना जाता था कुनूर शोधशाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हैदराबाद है। और इसे तब जब ये स्टार्टिंग में बना था तो इसे कुनूर शोधशाला के नाम से जाना जाता था। और कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप निन से रिलेटेड एक आध जो टॉपिक था, एक आध जो भी मेन पॉइंट थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं। आगे जो भी कोई अगर मेन पॉइंट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केयर भारत में कब से काम कर रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केयर भारत में कब से कार्य कर रही है? 1930, 1940, 1950, 1960। तो हम सभी जानते हैं केयर से रिलेटेड हम लोगों ने आगे भी क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, 1960 से कार्य कर रही है। भारत में कब से कार्य कर रही है? 1960 से। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है कि भारत में कब से काम कर रही है? 1960 से। ठीक है, और पहले ये कब स्टार्ट कब हुई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम। कब स्टार्ट हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइनटीन 45। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम 1945। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है। WHO किसका प्रबंध करता है? प्रशिक्षण का, माता का, शिशु का, निरोग व्यक्तियों का, विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है। किसका प्रबंध करता है? प्रशिक्षण का, माता का, शिशु का, निरोग व्यक्तियों का, विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का, क्योंकि WHO का क्या मोटो है? विश्व के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा है ये, ध्यान से देखिएगा। निपसिट का पूछा गया है। निपसिट की फुल फॉर्म क्या है? निपसिट की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट पब्लिक चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन। निपसिट की स्थापना कब हुई? ये आप लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई? यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई? रेड क्रॉस सोसाइटी की, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की, यूनिसेफ की? तो फ्रेंड्स, यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए यूनिसेफ की स्थापना की गई। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 1940, 1945, 1942, 1954? देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, इसकी 3 डेट्स हम लोगों को मिलती है, 1945, 46 और 48। ठीक है फ्रेंड्स, 1945 में इसका हमें प्रपोजल मिलता है। क्या मिलता है? प्रपोजल मिलता है। किसके द्वारा दिया गया था प्रपोजल? चाइना और ब्राज़ील के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, 46 में हम लोगों को मिलता है इसका संविधान। क्या मिलता है? संविधान मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान मिलता है। क्या मिलता है? संविधान। और 1948 में ये स्थापित हो जाता है। 1948 में ये स्थापित हो जाता है। तो ये 3 डेटें इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप देख लीजिएगा, एक बार कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर नोट है तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो देखिए यहाँ पे केवल एक डेट दी हुई है, 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1945, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1947, 11 दिसंबर 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 46। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारी आज की सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? ICMR, ICCW, ICAR और WHO? तो निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछा हुआ है? तो हम सभी जानते हैं ICMR इंडिया की है, नेशनल है। ICCW इंडिया की है। ठीक है, ICAR इंडिया की है। ठीक है, लेकिन जो WHO है हमारा, ये जो है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में अभी हमें 3 डेट मिली है, 1945, 46 और 48। 1945 में क्या हुआ है? प्रपोजल आया है। 46 में संविधान बना है, नियम कानून जो भी होते हैं वो बने हैं। और 48 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही हमारे आज की सीरीज। एक क्वेश्चन था, मेरे को लगा कि इसमें ऐड होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, मैं देखती हूँ ज़रा, अगर ब्लैंक पेपर मिल जाए तो। हाँ फ्रेंड्स, ब्लैंक पेपर तो नहीं मिला है, लेकिन एक क्वेश्चन था, निपसिट की स्थापना कब हुई है? ठीक है फ्रेंड्स, तो निपसिट की स्थापना हुई है 4 जुलाई 1975। मुझे लगा था कि आगे ये क्वेश्चन होगा, लेकिन आज ही मैंने, नेक्स्ट हो सकता है सीरीज में मैं इस क्वेश्चन को लेके आऊँ, लेकिन आज डिपसिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये जानकारी, क्योंकि जहाँ पे भी आप अपना नोट्स बना रहे होंगे या जहाँ भी लिख रहे होंगे या जहाँ भी आपने अपना ये ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर खोला होगा, तो वहाँ पे आप इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, 4 जुलाई 1975, 4 जुलाई 1975। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि मैंने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे लगता है कि मैंने आज 30 क्वेश्चंस आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एंड नेशनल से कराए हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी है। तो मैं इस सीरीज़ को और भी आगे बढ़ाऊंगी। इसके नेशनल और इंटरनेशनल के मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं,
अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन देंगे कि सीरीज़ को आगे बढ़ाना है या अदर क्वेश्चंस लेके आने हैं अदर किसी टॉपिक से, मुझे ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट लग रहा था तभी मैंने इसके ये क्वेश्चंस करा दिए। जैसा भी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से। और एक बार और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जो लोग पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। मेरा इस चैनल को, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का केवल एक ही मोटो है कि जो स्टूडेंट्स फीस नहीं दे सकते, पेड क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज जो मेरे पास है मैं उन्हें दे सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन लोगों की मदद कीजिएगा, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जैसा भी हो फीडबैक, अच्छा बुरा जैसा भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करिए। मुझे इससे पता चलता है कि मुझे किस एरिया में ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, किस एरिया में कम वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सबके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। चलिए, गुड नाइट।